हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन के करेक्ट यूजेस पढ़ने वाले हैं। किसके? प्रीपोजिशन के करेक्ट यूजेस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस कर रखा है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं एंड प्रीपोजिशन के टाइप्स कैसे कितने हैं, उन्हें किस बेसिस पर कैटेगराइज्ड किया गया है। ये सारी डिस्कशन हम कहाँ कर चुके हैं? प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। उसके बाद हम आने वाले हैं आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ सम प्रीपोजिशंस। तो सबसे पहले उस सम प्रीपोजिशंस के अंदर हम पढ़ेंगे करेक्ट यूज एट का। किसका? करेक्ट यूज एट का। देखिए, करेक्ट का फर्स्ट यूज है, ये हमेशा किस चीज़ को शो करने के लिए होता है? So, halting point, which means it is used before the names of smaller places or place that shows halting point. आप लोग ये स्मॉलर प्लेसेस से तो क्लियर हैं, लेकिन ये आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? shows हॉल्टिंग पॉइंट, कि ये हॉल्टिंग पॉइंट क्या है? जैसे हम किसी भी जगह पर टूर के लिए गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, तो वो मेरी हॉल्टिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया? हॉल्टिंग पॉइंट। चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा शहर हो या बड़ा प्लेस हो, वो मेरे लिए हॉल्टिंग पॉइंट होगा। और उस हॉल्टिंग पॉइंट पर हम ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि क्या आई लिव एट पटेल नगर इन गोडना रोड आरा। मैं कहाँ रहता हूँ? पटेल नगर गोडना रोड आरा। ये एक स्मॉलर लोकेशन हो गया मेरे एरिया का। क्या हो गया? स्मॉलर लोकेशन पटेल नगर। लेकिन मैंने यहाँ पे किसका यूज किया है? ऐट का। ऐट का, क्योंकि स्मॉलर प्लेसेस को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऐट का। और दूसरा एग्जांपल है वी स्टेड एट पेरिस फॉर सम डेज। हम लोग कुछ दिनों के लिए रुके हैं। कहाँ पे? पेरिस में। और आप जानते हैं कि फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जो कि बहुत बड़ी प्लेस है। लेकिन बड़ी प्लेस के सामने तो हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम वहाँ परमानेंटली रहने के लिए नहीं गए। हम कुछ देर के लिए, हॉल्टिंग पॉइंट है वो मेरे लिए, मीन्स कुछ देर के लिए हम वहाँ पे ठहरे हैं। ये क्लियर हुआ? तो अब आइए किसके नेक्स्ट सेकेंड यूज पे पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू शो नियरनेस। एट हमेशा नियरनेस को शो करने के लिए यूज होता है। क्या शो करने के लिए यूज होता है? नियरनेस। नियरनेस इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, क्या यू आर स्टैंडिंग एट द कोचिंग, मीन्स आप कोचिंग के आसपास ही क्या है? खड़े हैं। द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या बहुत लोग गलती कर देते हैं, एट की जगह पे ऑन कर देते हैं। क्या? एट की जगह पे ऑन कर देते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं खड़ी होती है। ट्रेन कहाँ खड़ी होती है? ट्रेन तो पटरी पर होती है, प्लेटफॉर्म उसके जस्ट नज़दीक में होता है। तो वहीं नियरनेस शो करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? किसका? ऐट का। क्लियर हुआ कैसे? और नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू शो एग्जैक्ट टाइम और अ स्मॉल पीरियड ऑफ डे नाइट। जैसे कि स्मॉल पीरियड, छोटे छोटे पीरियड्स है, डाउन, डस्क, सनराइज, सनसेट, मिडनाइट, नून। ये सब क्या है? दिन के बहुत छोटे छोटे पीरियड्स हैं। दिन के क्या है? बहुत छोटे छोटे पीरियड्स हैं। इन सभी को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऐट का। किसका यूज़ करते हैं? ऐट का। फॉर एग्जाम्पल, आवर कोचिंग स्टार्ट्स एट 4 PM। यहाँ पे क्या शो कर रहा है? एग्जैक्ट टाइम। क्या शो कर रहा है? एग्जैक्ट टाइम। और एग्जैक्ट टाइम को भी शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऐट का। सेकेंड में, आई गेट अप एट डाउन। मैं जगता हूँ कब? भोर में। डाउन मीन्स होता है भोर, मीन्स जब सूरज की लालिमा फैल रही होती है चारों तरफ, उस टाइम को क्या बोलते हैं? डाउन। और डस्क मीन्स जब सूरज डूबने वाला रहता है, उससे जस्ट पहले वाले टाइम को क्या बोलते हैं? डाउन। तो देखिए, ही रिटर्न होम एट डस्क, मीन्स वो घर शाम के मीन्स गोधली बेरा के समय रिटर्न हुआ। यही होता है, मैं भी देख लीजिएगा, गोधली बेरा। और देखिए ऐट का क्या हुआ? ऐट का हमारा क्लियर हुआ यूज ऐट का। और दूसरे सेंस में पढ़ेंगे किसका? ऐट का ही। ये एग्जैक्ट, ये सब ऐट का प्लेस मीन्स पोजीशन क्या है? क्लियर है। और यूज भी क्या है? क्लियर है। बट हम दूसरा यूज भी पढ़ते हैं किसका? ऐट का। एट डे, एट नाइट, इन जनरल सेंस, मीन्स हम डे और नाइट के पहले हम जनरल सेंस मीन्स नॉर्मल दिन, नॉर्मल रात की बात कर रहे हैं हम अगर, तो हम वहाँ पे ऐट का यूज़ कर सकते हैं। किसका? ऐट का यूज
कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्टिकुलर बात करने लगे, पार्टिकुलर डे और नाइट का, तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ऐट कहाँ शो होता है? ऐट इज यूज्ड बिफोर स्पीड प्राइस रेट। मीन्स अगर हमें किसी चीज़ का स्पीड, प्राइस या रेट शो करना रहता है तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? किसका? ऐट का। किसका? ऐट का। फॉर एग्जाम्पल, दी ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है? चल रही है। मीन्स हम यहाँ पे स्पीड ट्रेन की क्या शो कर रहे हैं? स्पीड। और स्पीड को शो करने के लिए हम किसका यूज किए हैं? यहाँ पे ऐट का। नेक्स्ट, दी राइस इज बिंग सोल्ड एट ₹30 पर kg, विच मीन्स राइस के प्राइस को हम शो करने के लिए, रेट को शो करने के लिए भी किसका यूज किए हैं? ऐट का। आई गॉट दिस बुक एट ₹50। ये क्या शो कर रहा है? बुक का प्राइस। तो प्राइस को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऐट का। किसका? ऐट का। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कौन सा? नेक्स्ट मूव करते हैं एंड लास्ट वन, ऐट का यूज, जिसमें हम ऐट का यूज शो करते हैं एज इन विच अ पर्सन डज समथिंग, विच मीन्स इट इज यूज टू शो द एज इन विच अ पर्सन डज समथिंग। मतलब समझ में नहीं आया, फिर से चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ऐट का यूज़ हम वहाँ पे उस एज को शो करने के लिए करते हैं जिस एज में कोई पर्सन कुछ करके कुछ कर दिया हो। क्या मीन्स? कुछ बड़ा काम कर दिया हो या उस पर्सन के साथ कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में हम उसके एज को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऐट का। फॉर एग्जाम्पल, ऋषि कपूर डाइड एट द एज ऑफ 67। ऋषि कपूर आप लोग जानते ही हैं कि एक बड़े एक्टर हैं। कौन है? एक्टर थे जो कि डाई करके कब? एट द एज ऑफ 67, विच मीन्स उन्होंने कुछ काम किया कब? एज ऑफ 67। एज को शो कर रहे हैं तो ऐट का यूज किए हैं, ऐट का यूज किए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, विकास सर विल मैरी एट द एज ऑफ 27, विच मीन्स कोई भी यहाँ पे टीचर हैं वो मैरी करेंगे कब? एट द एज ऑफ 27। मीन्स 27 की एज में वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, डज समथिंग। तो ऐट का यहाँ पे यूज किए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा और सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और हमेशा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।